भारत को आज़ाद हुए बमुश्किल 2 महीने बीते थे। अक्टूबर की गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही थी। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होने लगी थी। अक्टूबर 1947 के पहले हफ्ते में अचानक कबायली पठानों ने पाकिस्तान की फौज की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आते आते कबायली श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। भारत ने अपने कुछ सैनिक भेजे, लेकिन कबायली रुके नहीं। उनकी मंशा श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचने की और हरिनिवास पैलेस से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा तक कब जाने की थी। लेकिन एक शख्स उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो थे भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में जन्मे थे। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल हुआ करते थे और अंग्रेजों ने उन्हें खान बहादुर का तगमा दिया हुआ था। उस्मान के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी पुलिस की नौकरी करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस्मान बचपन में हकलाया करते थे और इसी के चलते पुलिस सेवा में नहीं जा पाए। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के तमाम किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा तब का है जब वो महज 12 साल की उम्र के थे। उस्मान एक दिन गांव से गुजरे थे, देखा कि एक कुएं के पास भीड़ लगी है। नजदीक गए तो पता लगा कि एक बच्चा कुएं में गिरा है। नन्हे उस्मान ने फौरन कुएं में छलांग लगा दी और उस बच्चे को सकुशल निकाल ले आए। हम वापस वहीं लौटते हैं। 1947 के पहले हफ्ते तक कबायली रजौरी तक पहुंच गए। 24 नवंबर आते आते उन्होंने झंगड़ पर कब्जा कर लिया। कबायलियों का अगला लक्ष्य नौशहरा था। एक बार नौशहरा कब्जा लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशहरा में थे और 50 पारा ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। कबायलियों ने नौशहरा को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंतराल पर नौशहरा पर 3 बार हमला किया, लेकिन हर बार ब्रिगेडियर उस्मान की फौज से मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा नौशहरा पहुंचे। जनरल करियप्पा ने नौशहरा में ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी टुकड़ी के सैनिकों से मुलाकात की और चलते चलते उनसे एक तोहफा मांग लिया। जनरल करियप्पा ने ब्रिगेडियर उस्मान से कहा, मैं आपसे एक तोहफा चाहता हूं और वह तोहफा है कोट। आप कोट पर हमला करें और अपने कब्जे में, क्योंकि कबायली और पाकिस्तानी फौज कोट को ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। कोट नौशहरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कोट को कबायलियों के कब्जे से मुक्त करवाने का फैसला लिया और ऑपरेशन को नाम दिया कीपर। भारतीय फौज ने 2 तरफ से हमला बोला। एयरफोर्स भी जम्मू एयरबेस से ब्रिगेडियर उस्मान को मदद दे रही थी। 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग भारतीय फौज कोट फतेह कर चुकी थी, लेकिन अचानक आसपास के गांव में सो रहे कबायलियों को खबर लग गई और वे दोबारा टूट पड़े। ब्रिगेडियर उस्मान को इस तरह के हमले का अंदाजा पहले से था। उन्होंने 2 कंपनियां रिजर्व रखी हुई थी। उन्होंने फौरन आगे भेजा और 10 बजते बजते भारतीय सेना ने कोट को अपने कब्जे में ले लिया। कोट पर जीत हासिल करने के ठीक 5 दिन बाद कबायली पाकिस्तानी फौज की मदद से फिर एकजुट हुए और नौशहरा पर हमले की तैयारी कर ली। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा की लड़ाई में करीब 11,000 कबायलियों ने भाग लिया और 6 फरवरी की सुबह टूट पड़े। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे और कबायलियों का प्लान फेल हो गया। कम संसाधन, चुनिंदा सैनिकों के बावजूद नौशहरा पर कब्जे का प्लान फेल करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात हीरो बन गए और नौशहरा को शेर कहे जाने लगे। नौशहरा में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सेना इतना बुखला गई कि ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम तक रख दिया। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ब्रिगेडियर उस्मान का अगला झंगड़ को पाकिस्तान कब्जे से मुक्त कराना था। उन्होंने कसम खाई थी, जब तक झंगड़ को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक कभी भी पलंग पर नहीं सोएंगे। नौशहरा के बाद उन्होंने झंगड़ पर हमले की तैयारी शुरू कर दी और इस ऑपरेशन को नाम दिया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झंगड़ को अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक झंगड़ पर जीत के साथ ब्रिगेडियर उस्मान का प्रण पूरा हो चुका था। उनकी ब्रिगेड के सैनिकों ने वादा पूरा करने का फैसला लिया और बगल के गांव से एक चारपाई मंगाई। ब्रिगेडियर उस्मान उस दिन चारपाई पर सोए। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से फेंका गया एक गोला फटा और उसके टुकड़े उसके सीने में धंस गए। भारतीय फौज में जय हिंद कहने का चलन शुरू करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें सुपर्दे खाक किया गया। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान का देहांत हुआ उस वक्त उनकी उम्र महज 36 साल थी। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर वह जिंदा रहते तो संभवत भारत के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष जरूर बनते। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।